अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने 10 जून 2022 से ट्रांसफ़र ओपन करने का ऐलान कर दिया है। आज 8 जून 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक पंजाब भर में टीचर्स के लिए ट्रांसफ़र्स 10 जून 2022 से ओपन किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में कौन कौन सी कैटेगरीज में ट्रांसफ़र ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टीचर्स फॉर एडजस्टमेंट और प्रमोशन, जिन टीचर्स की एडजस्टमेंट या प्रमोशन है उनके लिए ये ट्रांसफ़र ओपन हो रहे हैं। उसके बाद कॉम्पैशनेट ग्राउंड्स पर ये ट्रांसफ़र ओपन हो रहे हैं जिनमें डाइवोर्स, विडो, वेडलॉक और डिसेबल शामिल हैं। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ओपन हो रहे हैं और उसके बाद डिस्पोजल, ऑन डिस्पोजल टीचर्स जो हैं उनके लिए ट्रांसफ़र ओपन किए जा रहे हैं। इनका शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि दरखास्तें वसूल करने की डेट 10 जून 2022 से लेके 30 जून 2022 तक है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस 2 जुलाई 2022 से 14 जुलाई 2022 तक होगा और ऑर्डर जारी होंगे 20 जुलाई के बाद। ये मुकम्मल शेड्यूल है जिसके तहत ये ट्रांसफ़र का सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसी लेटर के साथ एक और लेटर जारी किया गया है आज ही की डेट में, यानी 8 जून 2022 को। यहाँ पर देखें, इसका उन्वान है एंश्योर रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ वेकेंट पोस्ट टीचिंग कैडर ऑन SIS। तो इसमें कहा गया है ख़ास तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मुखातब किया गया है और कहा गया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को 10/2/2022 और उसके बाद 13/5/2022 को कुछ डायरेक्शन जारी की गई थी। द अथॉरिटी हैज़ टेकन सीरियस नोटिस दैट डिस्पाइट क्लियर डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस इशू टाइम टू टाइम द डेटा ऑफ वर्किंग टीचर्स एज वेल एज वेकेंट पोस्ट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड बाय यू ऑन SIS। CEOs को कहा गया है कि आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप SIS पर जो डेटा है उसको अपडेट करवाएं, लेकिन अभी तक ये डेटा SIS पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इट इज़ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न्ड CEOs। यहाँ पर कहा गया है कि ये CEOs की जिम्मेदारी है कि वो ये डेटा SIS पर कंप्लीट करवाएं। नाउ इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन and to avoid further complications, you are clearly directed to ensure that observe and ensure following steps without further loss of time। अब ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि तमाम CEOs मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर इन स्टेप्स पर, जो फॉलोइंग स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, इन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ये कौन से स्टेप्स हैं? तो ये यहाँ पर 6 स्टेप्स जो हैं इन पर जोर दिया गया है, इन पर अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। इनमें सबसे पहला स्टेप ये है कि तमाम जो नई सैंक्शन पोस्ट हैं उनको SIS पर अपडेट किया जाए और वो वेकेंट पोस्ट में शो होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट है, ऐसे टीचर जो रॉन्ग पोस्ट पर काम कर रहे हैं या जो एरेटिक पोस्टिंग है, तो उसको कहा गया है कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो प्लेसमेंट ऑफ टीचर्स शुड नॉट एग्जिस्ट इन एनी स्कूल। एरेटिक पोस्टिंग किसी स्कूल में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नो टेम्परेरी अटैचमेंट ऑर्डर्स आर अलाउड। टेम्परेरी तबादले जो किए जाते हैं उन पर भी पाबंदी होगी। नो वेकेंट पोस्ट में बी ब्लॉक्ड। साबका ट्रांसफ़र में हमने देखा है कि पोस्ट वेकेंट होती हैं लेकिन उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और लोग उन पर अप्लाई नहीं कर सकते। इस बार ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि तमाम वेकेंट पोस्ट जो हैं उनमें से कोई वेकेंट पोस्ट ब्लॉक नहीं की जाएगी और उन पर जो टीचर्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। तो एज पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट द अवेलेबल डेटा में बी अपडेटेड। जो भी पोस्ट आइडेंटिफाई हों उनका डेटा SIS पर मुकम्मल अपडेट किया जाए। The compliance may be made in letter and spirit carefully under your supervision before opening of forthcoming e-transfer round। यहाँ कहा गया है कि जो अभी 10 जून से ट्रांसफ़र ओपन हो रहे हैं उससे पहले ये सारा काम मुकम्मल किया जाए ताकि 10 जून से जब टीचर्स अप्लाई करें तो उनको SIS पर अपडेटेड जो वेकेंट पोस्ट की पोजीशन है वो वहाँ पे शो
हो सके। तो आई होप कि इस बार टीचर्स को जो वेकेंट पोस्ट ढूंढने में मसाइल का सामना था कि बज़ाहिर स्कूलों में वेकेंट पोस्ट मौजूद थी लेकिन SIS पर वो शो नहीं हो रही थी, तो इस बार इस किस्म के मसाइल से असातिज़ा इकराम जो है वो उनका सामना नहीं करना पड़ेगा।